अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अभाज्य संख्या में क्या होता है? एक से बड़ी वो प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में ले लो 2, 3, उसके बाद 5, फिर 7। ये वो संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं में क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। एक से बड़ी वो प्राकृतिक संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा बाकी सब संख्याओं से भी विभाजित हो सकती है, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 4 को ले लें, ये क्या होता है? ये 1 से विभाजित होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है। ठीक है। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इन संख्या को हम क्या करते हैं? P/Q के रूप में लिखा जाता है, मतलब अंश और हर के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे लेते हैं कि 2/3। यहाँ पे इसको किस फॉर्म में लिखा हुआ है? Q/P के फॉर्म में लिखा हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी संख्या भिन्न के रूप में होती है उसे कौन सी संख्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या, जिसको इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। इन संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब इनको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं तो इसमें जैसे कि पाई का मान तो 22/7 भी होता है, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है, इसलिए इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। पाई का मान होता है 3.14, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। देखते हैं आगे आता है वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या में क्या होता है? जितनी भी संख्याएं होती है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्या में क्या होता है? सारी की सारी संख्याएं आती है। इसमें लिखा हुआ है वास्तविक संख्या उनके दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के बारे में हम पढ़ेंगे। दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होता है। सबसे पहला क्या आता है? शांत। शांत में देखिए इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। इसका मतलब जैसे कि अगर हम 1/2 ले और इसको हम अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट से 0 और यहाँ पे आएगा 5, 10, तो यहाँ पे क्या होता है? शेष क्या होता है? एकदम 0 हो जाता है। उसके बाद सेकेंड आता है अशांत आवर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, मतलब शेष जो होता है लगातार चलता रहता है। जैसे कि 1/3 अगर लेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 3 और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, तो यहाँ पे होता है 3 3 का 9, यहाँ पे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वापस से 9 आएगा, फिर यहाँ पे 3 3 3 3 3 3, शेष क्या होता है? लगातार इसकी पुनरावृत्ति हो रही। उसके बाद तीसरा आता है अनावर्ती, मतलब होता है इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब कि जैसे कि यहाँ 0.3333 हो रहा है वो नहीं होगा। जैसे कि √2 लेते हैं, इसका अगर हम मान करें तो इसमें क्या होता है? 0.4142, इसमें शेष अलग अलग आ रहा है, पुनरावृत्ति इसकी नहीं हो रही है, इसलिए इसको अशांत अनावर्ती बोलते हैं।